हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव रम्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 6 ईयर बेबी गर्ल का फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज जो मेथड से हम इस फ्रॉक को बनाएंगे उस मेथड से हम किसी भी बेबी गर्ल का फ्रॉक आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम कॉटन फैब्रिक का यूज़ करेंगे और ये थोड़ा सा पतला है फैब्रिक, इसलिए इसमें हम अस्तर को लगाएंगे। ये भी 1.25 मीटर है, मेन फैब्रिक भी 1.25 मीटर है और अस्तर भी मैंने 1.25 मीटर लिया है। और एक जिप है जो बैक साइड में लगाऊंगी, जिससे फ्रॉक को पहनने में आसानी होगा। और जिस नाप से आज हम फ्रॉक को बनाएंगे उस नाप को हम आज देख लेते हैं। इसकी फुल लेंथ है 28 इंच, फुल शोल्डर है 11 इंच, चेस्ट है 25 इंच, वेस्ट है 24 इंच, अपर पार्ट लेंथ है 10.5 इंच और लोअर पार्ट लेंथ है 17.5 इंच। इसी मेजरमेंट से आज हम इस फ्रॉक को कटिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को बिछाएंगे और सबसे पहले हम इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फोल्ड साइड को अपने तरफ रखेंगे और कपड़े को सबसे पहले हम सीधा करके लेंगे, नीचे सीधा कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसकी अपर पार्ट की लेंथ है, अपर बॉडी पार्ट की लेंथ है 10.5 इंच, तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 11.5 इंच पर इसकी लेंथ पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग इस तरफ भी करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसकी फुल शोल्डर है 11 इंच और इसमें डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग हम आर्म होल लेंथ पे भी करेंगे 5.5 इंच पर। कोई भी साइज हो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, जितना शोल्डर उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। अब चेस्ट लाइन बना देते हैं जिस पे चेस्ट की मार्किंग होगी। इसकी चेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो 6.25 पे एक मार्क करेंगे। उसके आगे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इसकी वेस्ट है 24 इंच, उसको भी डिवाइड 4 करेंगे तो 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके आगे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिला देंगे। अब इसकी आर्म होल पे गुलाई देंगे। गुलाई अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसकी नेक विड्थ है 2 इंच और नेक लेंथ हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। जितना विड्थ है 2 इंच, सेम मार्किंग हम नीचे भी 2 इंच पे करेंगे और मार्किंग को मिला देंगे। और नेक के पास भी यहाँ पे राउंड शेप देंगे। शोल्डर के पास 1/2 इंच डाउन जाएंगे और नेक लाइन से मिला देंगे। और वेस्ट के पास भी हम 1/2 इंच ऊपर की ओर जाएंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। कपड़े को फिर से बिछाएंगे
और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रखेंगे। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिप लगेगा, उसी के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा यहाँ पे। नेक विड्थ तो हम सेम ही रखेंगे बैक साइड में, पर नेक लेंथ हम 2 इंच रखेंगे। अब इसी सीधी लाइन बना देंगे, यहाँ पे भी राउंड शेप देंगे। अब इसी के ऊपर हम कट कर देंगे। ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे हम 20 से कट कर देंगे। बैक साइड को अब मैं अस्तर की कटिंग करूंगी। मेन फैब्रिक से अस्तर की लेंथ 2 इंच कम रखूंगी, क्योंकि अस्तर में भी प्लेट्स डालूंगी। इसे अब सीधा कट कर देंगे। ये फोल्ड कपड़ा है, फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, और इसे 20 से कट कर देंगे। तो एक फ्रंट के लिए और बैक के लिए 2 पीस कट हो गया है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अस्तर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लेके इसे भी हम कट कर देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट को भी रखूंगी। फोल्ड साइड को मिलाते हुए अस्तर को रखना है, और इसे भी हम कट कर देंगे। अब मेन फैब्रिक की कटिंग होगी लोअर पार्ट की। ये भी फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। मेन फैब्रिक की लेंथ थी 17.5 इंच, तो उसमें हम 1 प्लस करेंगे और 18.5 इंच पे इसकी लेंथ को रखेंगे। और विड्थ में जितना भी कपड़ा होगा तो वो हम सारा ले लेंगे, और इसे भी हम 20 से कट कर देंगे। मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। 2 पीस है बैक और फ्रंट के लिए। अब हम फीते की कटिंग करेंगे, जिसकी विड्थ है 4 इंच और जिसकी लेंथ है 21.5 इंच। अब इसे भी बैक 20 से कट करेंगे, क्योंकि ये भी 2 पीस हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को लेंगे। सीधा और उल्टा फैब्रिक को हम देख लेंगे कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, और उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे, सेट कर लेंगे और पिन लगा के लेंगे। अब इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
अगर आपको इस कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट कर देंगे। अब बैक पार्ट खोलूंगी। बैक पार्ट में नीचे की साइड सेम ही रखेंगे अस्तर के बराबर, और नेक के पास ही सेम ही रखना है। अस्तर के बराबर ही होना चाहिए नेक के पास भी कटिंग। अब सीधे कपड़े के ऊपर हम जिप को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। फिर इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। कपड़े को और जिप को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। इससे जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सब अंदर चला जाएगा, मार्जिन जो भी होगा। सेम ही तरीके से सीधे कपड़े के ऊपर सीधे कपड़े को रखेंगे और उल्टा करके उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। सीधे कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा और उसके ऊपर से अस्तर को रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिल गया है। अब जिप को हम खोलेंगे और उल्टा करके नेक को भी फिनिश करेंगे, जिससे जितना भी मार्जिन होगा सब अंदर की ओर चला जाएगा। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसे पलटी कर देंगे। पलटी करने के बाद इस पे ऊपर से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब सेम ही तरीके से हम इस साइड भी स्टिच करके लेंगे। अब सेम ही तरीके से दूसरे साइड भी हम स्टिच करके लेंगे। अब यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट्स को लगाएंगे। सावधानी से कट्स लगाएंगे। अब इसे सीधा करके इसके ऊपर भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी चारों तरफ सिलाई लगा के लेंगे।
दोनों कपड़े को मिलाते हुए सिलाई को लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे। इसकी वेस्ट को नापेंगे जो 14 इंच है। अब अस्तर को लेंगे और अस्तर पे छोटी छोटी प्लेट्स को डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद ये 14 इंच होना चाहिए। ये 14 इंच है, ये प्लेट लग गई है और सेम ही तरीके से हम दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेम ही तरीके से हम मेन फैब्रिक में भी प्लेट्स लगाएंगे कि प्लेट्स लगने के बाद ये 14 इंच का हो जाए। इसे भी मेजरमेंट करके देखते हैं। ये है 14 इंच। अब सेम ही तरीके से हम दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर को अटैच करेंगे। दोनों पीस को एक साथ रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेम ही तरीके से हम दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फीते को भी स्टिच करेंगे। दोनों फीते को सेम ही तरीके से सिलेंगे। अब इसे पिन की हेल्प से पलट लेंगे। इसकी कोने को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे दोनों पीस में। फिर इसे प्रेस लगा के लेंगे कि अच्छे से ये सीधा हो जाए। अब नेक को फिनिश करेंगे। ये उड़ेप पट्टी है। अब इसे उड़ेप पट्टी से हम इसे सिलेंगे। गुलाई में सिलाई लगाएंगे। ये राउंड नेक है, इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे।
कट्स को अच्छे से लगाएंगे, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे किनारे से। अब इसे उल्टा करके डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, डबल फोल्ड करके और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब दोनों तरफ के शोल्डर को भी जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन पे दोनों तरफ के शोल्डर को सिलेंगे। अब सीधे कपड़े पे भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को, मार्जिन को हम पीछे की ओर करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम ही तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी सिलेंगे। अब इसकी आर्म होल को भी हम सेम तरीके से सिलेंगे। जैसे नेक को कंप्लीट किया है वैसे ही हम आर्म होल को भी सिलेंगे, उड़ेप पट्टी से ही। अब इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे। अब इसे भी उल्टा करके डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई को लगाएंगे। सेम ही तरीके से हम दूसरे साइड की भी आर्म होल को सिल लेंगे। अब दोनों पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। सीधे पार्ट के ऊपर सीधा कपड़ा को ही रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम ही तरीके से दूसरे साइड को भी हम सिल लेंगे। अब कमर के पास हम फीते को जॉइंट करेंगे, सिलाई लगा के लेंगे। अब फिटिंग का निशान जो 1 इंच मार्जिन लिए हैं सिलाई के लिए, उस पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे और सेम ही तरीके से हम दोनों साइड को सिलेंगे।
कपड़े को मिलाते हुए, बैक और फ्रंट दोनों कपड़े को मिलाते हुए हम सीधी सिलाई लगाएंगे इसमें। अब फ्रॉक को सीधा कर लेंगे और नीचे किनारी पे हम डबल फोल्ड करके गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। सेम ही तरीके से अस्तर को भी डबल फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।